हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। कंग्रेचुलेशन जिनका भी फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब कभी विद्यार्थियों ने और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू में आलोक साहब से पूछा कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो कहते थे कि अभी इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया लगाने के लिए कहा है, और दूसरा पीएच कैटेगरी का नाम ले देते हैं। और फिर इस तरीके से वो बताते थे 2-3 महीने बाद कुछ आएगा। फिर ये 1-2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो सारी की सारी जो दिक्कतें, वो सभी चीज़ें एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप क्या मानते हो इन सब के पीछे? मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब ईश्वरी कृपा है, और जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। इंसान एस्टिमेट कुछ और करता है और एस्टिमेशन कहीं और चला जाता है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन पे थोड़ा फोकस कीजिए। बात नंबर 1, किन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रोका गया है? तो जो वीडियो कोटा से हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनका रिजल्ट रोका गया लगभग 6-7 हज़ार। तो क्या इन 48,000 जो पास हुए हैं उनको अब 15-20 दिन 1 महीने में ज्वाइनिंग देंगे? दूसरा प्रश्न ये बनता है। और बाकी जो होल्ड के रिजल्ट है, वो कब रिजल्ट आएंगे उनके, उन कैंडिडेट्स के? इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, पशु परिचर में बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के चले गए थे। पशु परिचर के समतुल्य ये भर्ती है, इस भर्ती को भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस और अन्य जो केंद्र सरकार की भर्ती हैं, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का चयन हो चुका है। जिस समय ये डीवी चल रही थी इसकी, उस समय किसी का भी रिजल्ट नहीं आया था, सब अटके हुए थे, तो डीवी सबने कराई है। जान के आपको ताज्जुब होगा कि जो राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उन्होंने भी डीवी कराई है, क्योंकि वो अपना गृह जिला लेना चाहते थे। तो ये चतुश्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, इसके अंदर तो उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, डीवी कराया है, कि जो मेरिटोरियस थे, आरएस के लायक थे, या फिर आरएस बन भी गए, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया है। अब असली खेल शुरू होता है। अब यदि 1 महीने के अंदर इन 48,000 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दे देते हैं, तो एक बड़ा संकट ये आएगा कि ये जो 7,000 कैंडिडेट हैं जिनको होल्ड कर रखा है, जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये कोर्ट में जाएंगे और ये कहेंगे कि जिस हिसाब से हमारी रैंक थी, उस हिसाब से हमें हमारा प्रेफरेंस का जिला नहीं मिला, और फिर ये भर्ती फिर अटकेगी, दोबारा से रिवाइज परिणाम आएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और ये बात सबको पता है। मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट 48,000 का निकाल दिया, उसके बाद में वो बचे हुए रिमेनिंग जो होल्ड किए हुए कैंडिडेट हैं, उनका भी रिजल्ट निकालेंगे, और फिर ये कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग चल रही है इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, उनको सोल आउट करते हुए पीएच कैटेगरी वगैरह को, फिर ये लंबा प्रोसेस जाएगा। जो विद्यार्थी ये मान रहे हैं कि पीएच वालों का और विधवा कोटा वगैरह का अलग मैटर है, वो अलग तरीके से उनको ज्वाइनिंग देंगे, और हम 48,000 को अलग तरीके से ज्वाइनिंग देंगे, ये बात गलत है। रिजल्ट अलग अलग आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 100% कह सकता हूँ, ज्वाइनिंग इन सब को बराबर देंगे, और जब दोनों को बराबर देंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। मेरे को ऐसा फील होता है कि फोर्थ ग्रेड को ज्वाइनिंग जुलाई 2027 में मिलेगी। ये यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा पूर्वाभास होता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है,
ये सब एक प्रोसेस ही ऐसी चलेगी। वास्तव में इतनी लंबी भर्ती है, इसमें बहुत सारे अभी पेज उलझे हुए हैं, आगे उलझेंगे। और फिर जुलाई 2027 के अंदर कहीं जाके अगली बरसात के अंदर ये ज्वाइनिंग मिलेगी। मुझे पता है कि आप इस बात से सहमत नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सहमत हो चाहे नहीं हो। जो मेरे को कहना होता है, जो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, मैं उस बात को ज़रूर कहता हूँ। फिर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बात किसके हित की है, किसके अहित की है, किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा। चीज़ें उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जितना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। जुलाई 2027 से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। फिर कह रहा हूँ, अब आप कहोगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन डियर यही पॉसिबल है, ऐसा ही होगा।